नमस्कार मित्रों, मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम हिंदू धर्म के बारे में जो एक एक करके बातें जान रहे हैं और हमारा ये जो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, जिसमें मैं सोचता हूँ कि आप सबकी ज़्यादा दिलचस्पी होगी कि जो देवी देवता और प्रमुख धार्मिक व्यक्ति हैं उनके बारे में जानना और उनके प्रमुख स्थानों के बारे में जानना कि कहाँ उनका संबंधित स्थान, क्योंकि पुराणों में तो वर्णन है लेकिन अभी वो स्थान कौन से है, कहाँ है, ये आपको अवश्य दिलचस्पी होगी। तो इसके बारे में मैं वर्णन कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड मैंने आपको मनुओं के बारे में बताया था, 7 मनु के बारे में। अब आज इस एपिसोड में, चूंकि पिछले एपिसोड में एक बात आई थी मत्स्यावतार की, 7वें मनु के संबंध में, तो इस एपिसोड में मैं चाहता हूँ कि भगवान विष्णु जो, देखिए, जब भारतवर्ष में ये जो हिंदू धर्म आज के जिस रूप में आया, तो इसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 प्रमुख पंथ जो अलग अलग मानने वाले थे उनका एकीकरण हुआ, जिसमें से एक था वैष्णव संप्रदाय जो भगवान विष्णु को सबसे प्रमुख मानता था। एक प्रकार से कहा जाए तो उन्होंने परमात्मा को भगवान विष्णु नाम दिया था। विष्णु का अर्थ होता है बसाने वाला, पालने वाला। विष्णु शब्द का ही अर्थ होता है। तो बसाने वाला, पालने वाला, तो बसाने वाला पालने वाला तो परमात्मा ही है, वही पालेगा। जो बोलते हैं ना, ऊपर वाला ही पालता है, ऊपर वाला ही देखेगा। तो विष्णु एक। अच्छा, दूसरा था ये जो ब्रह्मा के मानने वाले, माने मानव, उनके बारे में मैंने आपको मनु के बारे में बताया था। तो वे आए पश्चिम दिशा से, मतलब जो बलूचिस्तान की दिशा से भारत में, और विष्णु को मानने वाले आए ऊपर हिमालय से, तिब्बत से क्रॉस करके। उसको हम देखेंगे कि तिब्बत से क्रॉस करने का क्या कोई प्रमाण है। उसके बाद तीसरा हो गया ये नागवंशी, जिन्हें भगवान, जिनके प्रमुख को रुद्र कहा गया है। फिर शक्ति के उपासक शाक्त, जो देवी को ही मानते थे, सृष्टि का आधार, सृष्टि की रचना देवी के कारण हुई। मतलब कहना चाहिए जो माता के प्रधान वाले जो कबीले थे, माता को प्रधान मानने वाले, वो शक्ति वाला शाक्त संप्रदाय। और फिर चौथा द्रविड़, 5वां द्रविड़ था जो लिंग और जो प्रकृति और पुरुष का जो प्रतीक है, शिवलिंग, इसको इस सृष्टि की रचना का आधार मानते थे। तो ये 5 में, इसमें जो द्रविड़ थे उनका कोई ऐसा कोई बड़ा साहित्य भी उपलब्ध नहीं है, और इनका जो भी इनकी संस्कृति है वो रुद्र से जुड़ी हुई बाद में है, तो वो बाद में आएगी। प्रारंभ में उनका कुछ ज़्यादा पता नहीं लगता। द्रविड़ थे, आर्यों के आने के पहले भारत में द्रविड़ थे, ये पक्का है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि द्रविड़ों का अधिकार था पूरे भारत पर, और नागवंशियों से उनके अच्छे संबंध थे रुद्र के। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा एक एक करके क्या हुआ। तो अभी मैं आपको सबसे पहले विष्णु, क्योंकि विष्णु के अवतार की बात होती है, तो विष्णु पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, जो विष्णु का मैंने आपको बताया कि जो विष्णु शब्द का अर्थ ही होता है बसाने वाला, पालने वाला। और कहा भी गया कि ब्रह्मा रचना करते हैं। ब्रह्मा रचना कैसे करते हैं कि वो स्वयंभू मनु, उनका पुत्र हुआ, तो वहाँ से मानव शुरू हुआ, तो उन्होंने कह दिया ब्रह्मा की रचना हुई, सृष्टि की रचना। फिर विष्णु पालते हैं, और फिर शिव जो है, रुद्र जो है, संहार करते हैं। ऐसा 3 लोग को मिला के हिंदू धर्म बना। तो इसमें से विष्णु की हम आज चर्चा कर रहे हैं इस एपिसोड में। आइए देखते हैं कि विष्णु शब्द का अर्थ क्या है, और विष्णु थे कौन, थे भी या नहीं थे। तो मित्रों, जब इसको सर्च करेंगे आप, तो जितना विष्णु का वर्णन है पुराणों में कहीं पर भी, वस्तुतः वो उनके किसी न किसी, इनको अवतार कहा गया है, उनका वर्णन है। और उसमें 1-2 अवतारों को सीधे सीधे डायरेक्टली विष्णु कह दिया गया। लेकिन जब उन अवतारों के कर्मों की आप जब विश्लेषण करेंगे, विवेचना करेंगे, तो पाएंगे कि वो अवतार हैं, सीधे सीधे विष्णु नहीं। तो सीधे विष्णु कौन है जिनके अवतार कहे गए? ये सब 24 अवतार कहे गए ना विष्णु के, तो सीधे विष्णु कौन है जिनके अवतार कहे गए? तो ये जब आप देखेंगे, तो इसको जब ऋग्वेद में भी जो वर्णन है, तो बाद में ऋग्वेद में वर्णन जो प्रमुख रूप से है विष्णु का,
वो जो वामन अवतार हैं उनको ही विष्णु कहा गया। 3 पग धरती में तुमने नाप लिया, तुम्हारा तीसरा पग कहाँ है किसी को पता नहीं। इस तरह के जो श्लोक हैं, मैं आपको एक श्लोक दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। ये श्लोक है कि हे विष्णु तुम्हारे 2 पगों को तो सब देख सकते हैं, तीसरा। तो ये किसका वर्णन है? ये वर्णन है वामन का, जिन्होंने 3 पग धरती मांगी, राजा बलि का राज्य छीन लिया, ले लिया। तो इस तरह से जब आप देखते जाएंगे किसी को भी ना, आप जैसे आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो नारायण जो थे आदि ऋषि और उनका विवाह लक्ष्मी से हुआ था। तो जो आप लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी विष्णु जैसे बोलेंगे तो आप लक्ष्मी नारायण ध्यान आ जाएगा। वो नारद जी भी नारायण नारायण करते थे। तो वस्तुतः नारायण को भी विष्णु का अवतार कहा गया। तो विष्णु कौन हुए? तो मित्रों, जब इसको मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो विष्णु कोई आदमी, मतलब इस धरती पे पैदा हुआ कोई व्यक्तित्व तो नहीं मिला। इसका सीधा सा मतलब है, और जो ऋग्वेद में भी मैंने पाया कि विष्णु कहा गया उस पालने वाले को। देखिए, पहले जब आप ऋग्वेद को शुरू से पढ़ेंगे तो जिसमें आर्कटिक सर्कल वगैरह का वर्णन है, तो उससे पहले तो उन्होंने सूर्य को इंद्र कह दिया, देवताओं का राजा, क्योंकि बहुत सारे देवता हुए ना, ये चंद्रमा हो गए और अग्नि हो गए, वरुण हो गए, ये सब देवता हुए प्रारंभिक। तो इनका राजा कहा सूर्य को, इन सब का राजा है सूर्य। इंद्र का, इंद्र मतलब सूर्य का राजा, देवताओं का राजा। लेकिन सूर्य को विष्णु भी कह दिया कि भाई वही पालता है। जब सूर्य वहां उदय होता है, आर्कटिक सर्कल उदय होगा, तभी तो उजाला फैलेगा, तभी फसलें होंगी, तभी जाके आप फल खा सकोगे या जानवर को अपना शिकार कर सकोगे। जीवित रहने के लिए सूर्य का होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने सूर्य को पालनहार कह दिया, विष्णु कहा। तो कहने का मतलब है कि विष्णु कोई, बाद में उन्होंने परमात्मा को कहा कि भाई जो हमको पालता है, जो जन्म देता है। जब उन्होंने देखा कि अरे सूर्य तो छिप जाता है, बादल के आने से छिप जाता है, तो फिर दूसरे की इंद्र की इंद्र का वज्र जो तड़ित होता है, विद्युत, तड़ित विद्युत, वो इंद्र का वज्र है, और उससे वो जो वृत्रासुर है अर्थात बादलों को बरसात करवा देता है, खत्म कर देता है, और तब ये फिर सूर्य फिर से निकल जाता है। तो उन्होंने कहा इससे ज़्यादा पावरफुल तो ये दूसरा है। तो इस तरह से विष्णु जो है ना, कोई ऐसा खास व्यक्तित्व तो नहीं है। विष्णु उन्होंने कल्पना की, परमात्मा की जो प्रारंभिक कल्पना, आप ऐसा कह सकते। बाद में तो वो ब्रह्म और पर ब्रह्म, निराकार, ये सब बातें हुई बाद में, जब ऋग्वेद तो हजारों साल की रचना है ना। तो प्रारंभिक जो है वो विष्णु का वर्णन ये है, परमात्मा जिसने हमको पाला, बसाया। तो जब आगे जिसने भी पाला, बसाया, दिशा निर्देश किया, इनकी जान बचाई, उसको इन्होंने विष्णु का अवतार कहा। ये बात को आप याद रखिए। और इसमें मछली भी है, शेर भी है, जंगली सुअर भी है, वराह, मतलब जिसने इनका मदद की। तो इसमें आइए हम देखते हैं कि पहला अवतार किसको कहा गया। जो 24 अवतार कहे गए, 10 अवतार है, दशावतार। वो तो दशावतार को लोग अपने डिफाइन करते रहते हैं कि ये जो है पृथ्वी के, जैसे मत्स्य अवतार पहला अवतार, कि पानी में जीव का जन्म हुआ। फिर उन्होंने कहा दूसरा कुर्मावतार, जो पानी में भी रह सकता, कौन मतलब कछुआ, पानी में भी रह सकता, धरती में भी चल सकता है। फिर तीसरा हो गया वराह अवतार, जो बड़ा जानवर हो गया। इस तरह से लोग डिफाइन करते हैं, पर ऐसा नहीं, कोई बड़ा वैज्ञानिक तरीका नहीं है। सिंपल सी बात है कि जिन्होंने इनकी मदद की, इनके प्राण बचाए, इनको गाइडेंस दिया, कुछ नया सिखाया, उसको इन्होंने श्रद्धापूर्वक विष्णु के अवतार कहा। और इसमें सबसे पहले जो सबसे बड़ा तीर्थ विष्णु का आज भारतवर्ष में कौन सा है? बद्रीनाथ। आप वहां जाएंगे तो जो किताब लेंगे, और मैंने भी थोड़ा चर्चा की, जब मैं उसको गहन रूप से सोचा तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा मैं अस्पष्ट बोल गया था, कि जो बद्रीनाथ है वो उसमें वर्णन है कि भगवान विष्णु यहाँ आए तो वो उनको जगह अच्छी लगी, है भगवान शंकर के अधिकार में थी, तो वह बालक रूप धारण कर लिए उन्होंने, और माता पार्वती ने उठा के रख दिया, फिर वो रहने लगे वहाँ पर। आदि कैलाश भी है, इत्यादि बातें। पर जब इसको मैंने देखिए, हम पहले क्या चल रहे हैं, हमारा जो प्रिंसिपल है चर्चा का वो क्या है कि हम चमत्कार को नहीं, हम इसको इतिहास मान रहे हैं, और हम चमत्कार नहीं मान रहे हैं।
तो जब हम चमत्कार नहीं मान रहे, इतिहास मान रहे हैं, तो हमको ये जो भगवान विष्णु ने बालक रूप धारण कर लिया और रोने लगे फिर जाके बैठाए, इसको नहीं मानेंगे इस चीज को कि भाई ये तो फिर पुराणों में फिर सब चमत्कारों को मानना पड़ेगा। तो फिर एक्चुअल में क्या कुछ घटना तो घटी थी। तो जब इसको आप आगे देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बात तो नारायण की बात है। ये जो घटना है ये नारायण की, क्योंकि नर नारायण का जन्म वहां हुआ। तो कैसे हुआ तो मैं आपको अगले जब नारायण की चर्चा करूंगा तो बताऊंगा। अभी मैं आपको इतना बता देता हूं कि ये जो बद्रीनाथ महात्म्य जो वर्णन है वहां पे कि बद्रीनाथ में क्या हुआ था, वो नारायण की चर्चा है जो विष्णु के फिर से एक अवतार थे। तो पहला अवतार जब आप देखेंगे तो पहला अवतार है हंसावतार, हंस। और यह हंसावतार क्यों हुआ? यह हंसावतार इसलिए हुआ कि हंस को क्यों कहा गया अवतार कि जब अगर आप मेरे पुराने एपिसोड्स को देखेंगे कि जो आर्कटिक सर्कल से आए, तो उसमें जो साइबेरिया साइड से आए, जो फिर जिनको मंगोलियन कहा गया, साइबेरिया से मंगोलिया, चीन होते हुए जो हिमालय पे आए, तिब्बत पहुंचे, और तिब्बत से जब वहाँ ज़बरदस्त ठंड पड़ने लगी तो वे तिब्बत को क्रॉस करके अच्छी जगह की खोज में जहाँ जान बचाई जा सके, अच्छे सुव्यवस्थित रहा जा सके, उसकी खोज में थे। तो उन्होंने देखा जब ठंड बहुत बढ़ जाती है, कड़कड़ाती ठंड पड़ती है, बर्फबारी होने लगती है, तो वह जो मानसरोवर में जो हंस रहते हैं वो एक दिशा में उड़ जाते हैं, दक्षिण दिशा में। तो ये उनको ध्यान में आया, तो दक्षिण दिशा में हंसों का पीछा करते करते हुए बद्रीनाथ तक आए। और बद्रीनाथ में, आज के जो बद्रीनाथ मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस क्षेत्र में आए, उसको हम माणा समझ लीजिए, माणा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आए और वो वहां बस गए। अब इस बात को कैसे प्रमाणित किया? एक तो हंसावतार बताया कि हंसावतार को माना गया विष्णु का पहला अवतार, कि वो जो कठोर जगह थी तिब्बत, वहां से लाके उन्होंने यहाँ बसाया, जो कंपैरेटिवली आज हमारे दृष्टि से देखा जाए तो वो बड़ा कठिन स्थान है, लेकिन तिब्बत की कंपैरिजन में देखा जाए तो बड़ा अच्छा स्थान है। तो वो वहां आके बसे। अब दूसरा जो इस बात का जो बड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो इस बात का प्रमाण कि आर्य वहां से आकर बसे, इस बात का एक बड़ा भारी प्रमाण आपके पास है, जिसको आप बहुत महत्व देते हैं लेकिन जिसको नहीं जानते। जैसे देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे ही सब मालूम, मैं जितना समझता हूं आपको बता रहा हूं। कि देखिए, पांडव जब अपने परीक्षित का राज्याभिषेक करके तीर्थ यात्रा पे निकले, हम सब जानते हैं कि तीर्थ यात्रा पे निकले, तो तीर्थ यात्रा पे जब निकले तो मरने कैसे चले गए? वो वहां के जहां स्वर्गारोहिणी कहा जाता है, जो सतोपंथ यात्रा स्वर्गारोहिणी यात्रा कहा जाता है ना, बद्रीनाथ से सतोपंथ यात्रा, जहां एक एक करके पहले सहदेव मरा, फिर नकुल मरा, वसुधारा में नकुल मरा, फिर वो लक्ष्मी वन, भोज वन, फिर सतोपंथ जो तालाब पड़ा एक सतोपंथ जिसे कहा जाता है, वहाँ भीम मर गया लास्ट में, तो चक्र तीर्थ में उसके पहले अर्जुन मर गया। ऐसे सब स्थान पड़ते जाते हैं बद्रीनाथ से लेकर स्वर्गारोहिणी तक। और स्वर्गारोहिणी वह जगह है जहां माना जाता है कि यहां से युधिष्ठिर जो है चले गए थे सशरीर स्वर्ग। तो यहां मैं इस पर बहस नहीं करूंगा कि सशरीर स्वर्ग गए कि वो भी मर गए, क्या हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इसको बस देखा, आप इसको गूगल जो ऊपर सैटेलाइट वाला जो मैप है उससे, तो आप देखिए वो स्थान से पीछे ही कैलाश पर्वत है। तो इसको तीर्थ, भाई पांडव तीर्थ यात्रा पर गए थे, तो वो जा कहाँ रहे थे? पांडव बद्रीनाथ तक गए, केदारनाथ गए, केदारनाथ में जीर्णोद्धार कराया, बद्रीनाथ गए, यहां तक ठीक है, लेकिन फिर वो उस तरफ कहाँ जा रहे थे? वसुधारा और चक्र तीर्थ। देखिए मित्रों, यहां आगे जाके ना इसके चक्र तीर्थ बाद अलकापुरी पड़ती है। आपको याद होगा अलकापुरी कौन सी जगह है? अलकापुरी है जो कुबेर की बसाई नगरी, कुबेर की बसाई बस्ती। जब कुबेर को रावण ने भगा दिया लंका से, तो कुबेर ने, इसमें वर्णन है पुराणों में कि कुबेर ने कैलाश और इंद्र की अमरावती,
कि बीच में एक बस्ती बसाई, दोनों तरफ सुरक्षित रहने के लिए, उधर से शिव जी इधर से इंद्र। तो बीच में एक बस्ती बसाई जिसका नाम अलकापुरी रखा। तो ये अलकापुरी पड़ता है भाई। अब देखिए खाली स्थान है उसको कहते हैं कि भाई अलकापुरी है। अब जो कहते हैं कहा जाए, मैं आपको बताया ना, जनश्रुति के आधार पर यह सब मानना पड़ता है। आज वहाँ ऐसा कोई जगह, जैसे चक्र तीर्थ में आप जाएंगे तो मैदान है, कोई वहाँ पर ऐसा चक्र तीर्थ कोई तालाब थोड़ी है, मैदान है। तो किसी इसका ये सबका ये प्रमाण है कि इन जगहों पे देवी जो आए वहाँ से वो यहाँ बसते गए। वसुधारा जो कहा जाता है, वहाँ अष्ट वसु का जन्म वहाँ पर हुआ। तो ये बसते, ये जो एरिया है, और ये एरिया में कहाँ से बसते गए, जब उधर से आए, कैलाश से आए, वो रास्ता है। कैलाश से आए, स्वर्गारोहणी से सतोपंथ होते हुए वे बद्रीनाथ तक पहुंचे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो ये जो है सबसे प्रमुख यात्रा है, जो यात्रा करते हैं ना, अमरनाथ यात्रा करते हैं, और कई किन्नर कैलाश यात्रा और ओम पर्वत यात्रा, ऐसी बहुत सी यात्राएं निकलती हैं, आपको पता होगा, जो अपने हिंदू धर्म परिपाटी है। पंढरपुर यात्रा भी अभी चलती है। तो ये जो यात्रा, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण यात्रा ये है जो पांडवों ने की थी। इससे बड़ी तीर्थ यात्रा हिंदू धर्म में कोई नहीं है, क्योंकि ये उन तीर्थों की यात्रा है जहाँ से हमारे कहना चाहिए पूर्वज, सबसे पहले पूर्वज जिस रास्ते से आए वो मार्ग है ये। तो और इधर से ही, मतलब जो उसने रास्ता दिखाया था, हंसों ने इनको रास्ता दिखाया था, वो इस मार्ग से, और उनके पीछा करते हुए इसी मार्ग से आए वो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो विष्णु का कोई ऐसा अस्तित्व तो नहीं है। जैसे हंस को विष्णु कहते हैं, विष्णु का अवतार कहती है, कि जिसने इनकी जान बचाई, तिब्बत के कठोर जो बर्फीले प्रदेश से हटा के ले गए, तो वो विष्णु का अवतार हो गए। तो ये पहला विष्णु का अवतार है मित्रों। इसके बाद जो दूसरा, देखिए अब दूसरा तीसरा कौन सा है इस पर मत जाइए कि फिर वो सनक सनंदन जो कहा जाता है ना, सनकादिक ऋषि, और ये वो, मैं आपको जो प्रमुख अवतार हैं बताऊंगा पूरे 24, लेकिन जिनके बारे में ज़्यादा महत्व है, जैसे अभी आपको मैंने पिछले एपिसोड में 7 मनुओं में से 2 का, जिनका ज़्यादा महत्व है और जिनका ज़्यादा उल्लेख भी है पुराणों में, उन्हीं के बारे में बता सकूंगा। तो आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा जो आदि ऋषि जिनको कहा गया है, नर नारायण, क्योंकि नर नारायण की भूमि है बद्रीनाथ। और ये कैसे ये मैं आपको सिद्ध करूंगा। तो मित्रों, अगर मेरा ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करिए और अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें। मित्रों, थोड़ा इसको सहयोग दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंभीरता पूरा, बहुत अध्ययन के पश्चात मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़े लिखी हिंदू जो पीढ़ी है वो इसको पढ़े, और इसमें अपनी और आप खोज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी रुकावट तो है ही नहीं। मैं कोई फाइनल आपको कोई कोर्स तो बता नहीं रहा हूँ, मैं तो दिशा बता रहा हूँ। उसमें आप और पढ़िए, खोजिए, जाइए, स्वयं खोजिए। तो मित्रों, इतना कहकर मैं आज अपने इस एपिसोड को समाप्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।